साईं सदानंद महाराज। मतलब सत्तेश्वर महाराज के गुरुजी? हाँ, लेकिन ये तो अपने गुरु से नहीं मिलेंगे। ये किस मुंह से मुझसे मिलेगा? इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मैं यहां तक न आ सकूं। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? महाराज तो आपको बहुत मानते हैं, आपके विचारों को ही सबको बताते हैं। अपने परिवार को छोड़कर सिर्फ सफलता के पीछे भागना ये मेरी शिक्षा नहीं हो सकती, नहीं मेरे संस्कार हो सकते हैं। इसकी गलत विचारों के कारण मैंने इसे अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया। इससे पहले कि तू मेरे अन्य शिष्यों का मन दूषित कर दे, मैं तुझे निष्कासित करता। गुरुजी, एक भले परिवार ने मुझे बहते हुए पानी में डूबने से बचाया। मैं पिछले कई वर्षों से बेहोश था। आज साईं के आशीर्वाद से मुझे होश आया। इतना बड़ा झूठ! स्नेह और प्रेमा ने मिलकर हमें बेवकूफ बनाया, हमसे झूठ बोला। हाँ, झूठ बोला मैंने सबसे, लेकिन मैंने किसी को धोखा दिया है क्या? कभी नहीं। अगर गुरुजी के पद चिन्हों पर चलते तो तुम्हारा जीवन बर्बाद ही होता, आबाद नहीं। मैंने तुम सबके सुख साधनों का ध्यान रखा, तुम्हें आजादी से जीना सिखाया, और आज तुम सबके लिए प्रेम नगर बनवा रहा हूं ताकि खुशी से तुम सब जी सको। धोखा तो दिया है तुमने हमें, हम सबको हमारे परिवार से दूर रखा, बंदी बनाकर। परिवार 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 क्या होता है ये परिवार? एक रोग, एक ढोंग। इससे मुक्त होकर भी जीवन जिया जा सकता है, जिससे दूर रहकर ही इंसान मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। मैंने खुद झेला है जब मेरे बाबा ने मुझे अपशगुनी कहा, अशुभ समझा और मुझे घर से निकाल दिया मार के। इसलिए मैं कभी नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे पर परिवार का साया भी पड़े। और इसीलिए तुमने अपनी पिता की गलती की सजा इन मासूमों को देना शुरू कर दिया। ऐसा करके तुमने अपनी पिता की बात को सच साबित कर ही दिया सतेश्वर।
क्योंकि तुम जहां भी गए तुमने लोगों को अपने परिवारों से अलग कर कर सिर्फ मनहूसियत ही फैलाई। धिक्कार है तुम पर सत्येश्वर, धिक्कार है। हम इसे नहीं छोड़ेंगे। इसने हमारे गुरुजी के बारे में गलत बताया, हमें बहला फुसला के हमारे परिवारों से दूर रखा। इतने समय से हम ये भी नहीं जान पाए कि हमारा परिवार कहाँ है, किस हाल में है, सिर्फ इसकी वजह से। हम इस डोंगी को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे इसे। नहीं छोड़ेंगे इसे, नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अगर मारना है तो मुझे मारो। मेरा बेटा ना तो मनहूस है और ना ही बुरा इंसान। इसकी ये हालत तो मैंने की है। मैंने इसके साथ जो बर्ताव किया है उसी की वजह से इसके मन में परिवार के प्रति इतना जहर भरा है। असली मनहूस तो मैं हूं। भगवान ने मुझे इतना अच्छा बेटा दिया, लेकिन मैंने उसे क्या बला दिया। मुझे माफ करो बेटा, मुझे माफ करो। क्रोध, प्रतिशोध, ये ऐसी भावनाएं हैं जो इस जीवन सागर में मनुष्य पर बोझ बनकर उसको डुबोने का काम करती हैं। उद्देश्य तो सागर को पार करना है। कहने को तो तुम गांव से, परिवार से, घर से चले गए, लेकिन तुम आज भी वहीं हो, अपने को मुक्त नहीं कर पाए हो। तुम खुद अपने स्मृतियों के बंधक बन के जीते रहे हो इतने साल। गलती तुम्हारे बाबा ने की, सच है, लेकिन तुमने अपना जीवन पथ उसी गलती के प्रतिशोध के रूप में चुन लिया। एक बार इस पत्थर को दिल से निकालकर फेंक दो। एक बार कोशिश करके इन्हें माफ कर दो। फिर देखो कैसे तुम्हें असली खुशी, असली स्वतंत्रता का बोध होता है। तुमने बहुत सहा है, आज भी सह रहे हो, लेकिन इस रोग से मुक्त होने की शक्ति सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अपने बाबा को माफ करके इनके प्रेम का स्वीकार करो। इनका प्यार तुम्हारा हर घाव भर देगा, क्योंकि इनका पछतावा पूरी तरह सच्चा है। बाबा, बेटा, सतेश्वर ने झूठ बोलकर आपका स्थान लिया, लेकिन इसने आपको धक्का नहीं दिया था। वो तो केवल एक दुर्घटना थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे मन में नफरत भर गई थी। मुझे माफ कर दीजिए आप सभी। मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं लालच में अंधी हो गई थी। नहीं मिलेगी माफी इन दोनों को। हमें हमारे परिवार से दूर रखकर तुम अपने पिता से एक नहीं हो सकते हो। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे बाबा मेरे बिना कैसे जिए होंगे। अरे वो जिंदा भी है या नहीं। हमें बदला चाहिए,
हम इसे इसके पापों की सजा देकर रहेंगे। नहीं छोड़ेंगे इसे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। जरूर दो सजा, लेकिन सिर्फ इसे क्यों? सजा तो हर उस इंसान को मिलनी चाहिए जिसने पाप किया है। तो पहले ये तो तय कर लें कि पाप क्या है। एक माँ बाप ने अपने बेटे को बड़े प्यार से पाला, अपनी सारी पूंजी उसकी पढ़ाई में, उसके लालन पालन में लुटा दी। बेटे को एक अच्छी नौकरी भी मिली, लेकिन उसने अपने माता पिता की सेवा करने के बजाय एक अनजान आदमी की बातों में आकर अपने माता पिता को छोड़ दिया, इस आस में कि उसके जीवन में और अच्छा और बड़ा कुछ होने वाला है। तो क्या गलती उस इंसान की नहीं है? सतेश्वर के पास तो अपने परिवार के प्रति घृणा करने का एक कारण तो था, लेकिन तुम सबके पास क्या कारण था अपने माता पिता को छोड़ने का? तुमने अपने लालच में उनका त्याग किया, तो दोषी तो तुम सब हो। सजा तुम सबको मिलनी चाहिए। और यही पछतावा तुम्हारी सजा है। ये एहसास कि तुमने अपने परिवारों के साथ गलत किया, ये सजा है। गलती तो सबसे होती है, लेकिन जिसे गलती का एहसास हो जाए, उसे पछतावा हो और वो सीख जाए, तो उसे माफ कर देना चाहिए। अब तुम सब भी अपनी गलती से सीखो और अपने घरों में वापस जाओ। आप ठीक कह रहे हैं साईं, गलती हमारी भी है। हम अपने परिवार वालों के पास वापस जा रहे हैं साईं। राम जी भला करें। बेटा, कल से एक नई शुरुआत करते हैं साईं के आशीर्वाद से। राम जी भला कर। इंसान पतंग है तो परिवार उसकी डोर। बेशक ये डोर पतंग को बांधती है, लेकिन उसी के कारण पतंग सही दिशा में उड़ती भी है, ऊंचाई तक जाती भी है। और अगर ये डोर कट जाए तो पतंग दिशाहीन होकर नीचे गिर जाती है। मैं तो एक छोटा सा घर बनाऊंगा, हाँ बहुत बड़ा आंगन हो, वहां मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा, जैसे यशोदा मैया का था ना, हाँ कृष्णा भगवान बड़े हुए। मैं तो एक बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारे कमरे होंगे, एकदम राम जी की अयोध्या की तरह। साई, हमने आज तक सारे भगवानों के घरों के बारे में सुना है, लेकिन शिव जी का घर कैसा है हमें तो आज तक पता ही नहीं चला। आप तो जानते होंगे ना कि कैलाश पर्वत में उनका कितना बड़ा घर है। एक बार माता पार्वती की जिद पर
भगवान शिव ने एक सोने का भव्य महल बनाया। उस महल को बनाने के लिए उन्होंने एक बड़े ही विद्वान पंडित को चुना। जब महल बनकर तैयार हो गया, तब गृह प्रवेश की पूजा भी उस पंडित ने ही की। लेकिन जब पंडित की दक्षिणा की बात आई, तो उसने शिवजी से वो सोने का महल ही मांग लिया। शिवजी ने क्या किया साईं? शिवजी तो भोलेनाथ है, जो दक्षिणा मांगी उन्होंने दे दी। लेकिन इस बात का माता पार्वती को बड़ा ही क्रोध आया। उन्होंने उस पंडित को श्राप दिया कि तुझे बहुत लालच है ना इस सोने के महल का, तो एक दिन ये महल जलकर राख हो जाएगा। पंडित ने कहा, ना ये महल जल सकता है और ना ही टूट सकता है। तब पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, ये महल और तुम्हारा अहंकार दोनों तोड़ने के लिए तो एक बंदर ही काफी है। जानते हो बच्चों, वो पंडित कौन था? रावण। वो महल मतलब सोने की लंका, और वो वानर बजरंगबली। लेकिन बच्चों, कई लोग ये भी मानते हैं कि रावण का वो महल मांगना शिवजी की ही मर्जी थी, क्योंकि पहाड़ों पर खुले आसमान के नीचे रहने वाले शिवजी को महल से क्या मुंह। लेकिन पहाड़ों पर तो बहुत ठंड होती है, ऐसे में शिवजी बिना घर के कैसे रहते हैं? भाजी, अरे शंकर जी तो स्वयं भगवान है, तो कितनी भी धूप हो, ठंड हो, बारिश हो, भगवान को कहाँ कुछ होता है भला। जैसे साई को कुछ नहीं होता है, ये भी तो यहाँ इस खुले द्वारका माई में रहते हैं। और इस बात का मुझे हमेशा अफसोस रहता है। साईं, सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, यही रहता है। आप सबने मिलकर इसकी इतनी अच्छी मरम्मत जो की है, छत भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, बारिश में छत टपकती नहीं है, लेकिन ये घर तो नहीं है ना। ना ठंड रोकने के लिए यहाँ दीवारें हैं, ना तुम्हारे विश्राम के लिए कमरे हैं। मेरी हमेशा से ये इच्छा थी कि तुम्हारा भी एक ऐसा घर हो जैसा हम सबका है। भाई साहब बिल्कुल सच कह रही है साईं। हम सबका मन था कि आपका एक घर हो, हम सब आपके लिए एक घर बनाएं। कई बार आपसे पूछा भी हमने, लेकिन आप है कि कुछ जवाब ही नहीं देते। क्यों जवाब नहीं देते हो? और ऐसा क्या पीस रहे हो जो आज भी इसका जवाब नहीं दे रहे हो? कोई है जिसकी माँ बहुत बीमार है पायजामा, उन्हीं के लिए औषधि बना रहा। सबकी माँओं की चिंता करते हो, लेकिन अपनी माँ को जवाब भी नहीं देते हो। पायजामा, आपके मन की बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि अब मैं भी चाहता हूं कि शिरडी में मेरा भी घर बने। कोई है जो शिरडी में मेरे लिए घर बनाएगा। ऐसा भाग्यशाली इंसान कौन है साईं? वेद जी, मेरी आई की हालत और बिगड़ती जा रही है। बचा लीजिए, कुछ भी कीजिए, मेरी आई को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ बाबू साहब, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने अंग्रेजी डॉक्टर को लाने के लिए गाड़ी वान को भेजा है।
पता नहीं कब तक आएंगे। बुटिया आई आई तू चिंता ना कर बेटा। आई आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा आई, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं हूं ना, आप सिर्फ आराम करिए। मुझे नींद नहीं आ रही है बेटा। आपको याद है जब मैं छोटा था मुझे नींद नहीं आती थी तो आप मुझे लोरी गा के सुनाती थी। आज तू लोरी गाकर सुना दे, शायद अच्छी नींद आ जाए। आई आई आई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.